तो फिजिक्स में क्लास 10th का जो चैप्टर चल रहा था करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, उसका इलेक्ट्रिकल लगता है ये फिफ्थ लेक्चर है। उसमें आज हम देखते हैं, देखिए सीरीज और पैरेलल हम लोग देख लिए थे। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक टाइप का एनर्जी है जिसको किसी फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। जैसे हीट में चेंज कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल हीटर होता है। लाइट में चेंज कर सकते हैं, जो लाइट एनर्जी है। मैकेनिकल एनर्जी में भी चेंज कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक्चुअली होते किससे है? एक्चुअली ये होती है करंट से। तो करंट कब, कैसे करंट होता है? जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में कोई चीज़ जाती है, चीज़ का जब चार्ज का फ्लो होता है, चार्ज के फ्लो से ही करंट होता है, और वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। और चार्ज को फ्लो कराने में कुछ वर्क करना पड़ता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में कुछ वर्क करना पड़ता है, जिसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। वही पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? W=V/Q। एक्चुअली मैं एक बार डेरिवेशन कर दिया, बट वो माइक की प्रॉब्लम के कारण फिर से मुझे रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। V क्या होता है? W/Q, एक सिंपल फार्मूला होता है, वही मैं यहाँ नोट डाउन किया हूँ। या इसको लिख सकते हैं W=V/Q, W=V/Q लिख सकते हैं। अब बहुत सारे फार्मूले होते हैं। इक्वेशन 1 मान लो, W=V/Q, ये इक्वेशन 2 हो गया। W=VQ, इक्वेशन सेकेंड। तो Q=IT होता है, जो मैं यहाँ पे बताया हूँ, Q=IT होता है। तो इक्वेशन 1 में सेकेंड में लग दो, तो W=V/IT, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब ओम्स का लॉ क्या होता है? V=IR। अब V=IR इक्वेशन नंबर 3 में रख दो, जो यहाँ पे मैं बताया। देखो Q=IT रख दे तो W=VIT हो गया। और इक्वेशन ओम्स के लॉ से क्या होता है? V=IR होता है। ये V=IR इसमें रख दो, V=IR रख दो, तो W=IR × IT। तो I क्या हो गया? I²R × T। ये इक्वेशन नंबर 4 मान लो, चौथा इक्वेशन, ठीक है। फिर और ओम्स के लॉ से I=V/R रख दो इक्वेशन नंबर 4 में, तो W क्या हो जाएगा? देखो W=V/R रख दो इसमें, है, तो W क्या हो जाएगा? I²RT, तो V/R का होल स्क्वायर इंटू R × T, तो V²/R² इंटू RT, तो एक R से R कैंसिल, तो V²/R × T। तो कितने फार्मूले लिख ले W? वर्क डन के कारण क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस ही क्या आता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक तरह से। तो W का फार्मूला VQ हो गया, VIT हो गया, I²RT हो गया, और V²/R × T। तो पूरा डेरिवेशन भी मैं आपको बता दिया, एक बार आप देख लो। V=W/Q, तो W=VQ हो गया। अब ये Q=I लिख दो, तो यहाँ पे VIT हो गया, W=VIT। अब ओम्स का लॉ क्या होता है? V=IR, V=IR रख दो, तो IR × IT, तो I²RT हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 इज दैट इज। तो फार्मूला ये टाइप के हो गए। अब V=IR होता है, आपको पता है ओम्स के लॉ से, तो I=V/R रख दो, तो V/R यहाँ रखोगे इक्वेशन नंबर 3 में, तो V/R का होल स्क्वायर इंटू R × 2, तो V²/R², R से R कैंसिल, एक R बचा, तो V²/R × T। और इसका यूनिट क्या होगा? तो इसका यूनिट क्या होगा? जूल, जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग देख लिए थे, तो अब उसमें पढ़ते हैं कि किसी कंडक्टर में हीटिंग कैसे जनरेट होता है। तो उसके लिए पहले देखते हैं V, वर्क डन इक्वल टू का फार्मूला क्या होता है? W=VQ, या W=VIT, या W=I²RT, और W=V²/R × T। ये हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो फार्मूला था वो देख लिए थे, क्योंकि वर्क डन ही पोटेंशियल ही एक तरह से, पोटेंशियल के कारण ही, वर्क डन के कारण ही चार्ज के किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी होता है। ओके, वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, वही वर्क डन है, दैट इज द VQ या VIT या I²RT R V²/R × T। तो कहीं भी है एनर्जी जो है, जैसे कहीं देते हैं एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो उसके लिए कुछ कार्य भी करना पड़ता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। अगर जैसे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या तो जैसे पंखा चल रहा है
पंखा चल रहा है तो वो मैकेनिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट हो रहा है, या केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो जब कन्वर्ट होगा एक की फॉर्म से दूसरे फॉर्म में तो हीटिंग इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन जब कन्वर्ट नहीं होगा, जैसे फैन नहीं घूम रहा तो हीटिंग इफेक्ट होगा। तो इन एनी कंडक्टर हीटिंग जनरेशन कैसे होता है, ये भी एक अच्छा टॉपिक है। तो जैसे एक कंडक्टर है, ओके, ये कंडक्टर है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन भी होते हैं जिसके कारण हमें हीटिंग इफेक्ट होता है। तार पतला है तब भी हीटिंग इफेक्ट होता है। जैसे हम इसको आई करंट जा रहा है इसमें, ओके, ये अगर मूव कर रहा है या मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, मोशन में है, मैकेनिकल एनर्जी में ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है, ओके, देन क्या होगा, तो ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो इसके अंदर ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट नहीं होगा। या केमिकल एनर्जी में कुछ कन्वर्जन हो रहा है, जैसे बहुत सारी चीज़ें, कंबस्शन रिएक्शन होता है ना। जैसे लाइट हम करंट दे रहे हैं तो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है ना, तब भी हीटिंग इफेक्ट कम होगा। लेकिन हीटर है, हीटर को करंट देते हैं तो वह हीटिंग एनर्जी में क्यों कन्वर्ट होता है, क्योंकि उसका लॉस किसी मैकेनिकल काम में नहीं हो रहा है या केमिकल काम में नहीं हो रहा है, तो इसलिए वहाँ पे हीटिंग इफेक्ट होता है। तो हीटिंग इफेक्ट किसी में होता है, ये देख लेते हैं। तो पहले इसका एग्जाम्पल भी देख लेंगे और इसका डिफिनीशन क्या है। इफ एनी कंडक्टर consumption of electric energy not changes into mechanical energy or chemical energy, then this electrical energy changes into heat energy. So W equal to electrical energy, that is VIT, that is I is also equal to I square RT, that is V square by R into T. This is the formula of W. तो इसी W को हीटिंग इफेक्ट भी कर सकते हैं, तो दैट इज, इसको लिख सकते हैं H, दैट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जब वो एनर्जी चेंज नहीं हो रही किसी और फॉर्म में। मतलब ये किस में होगा, हीटर में होगा, जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है हमारे, जिसपे खाना बनाते हैं। आयरन होता है जिसको प्रेस बोलते हैं, है ना। वाटर, इमर्सन रॉड, वाटर आयरन या इमर्सन रॉड से होता है। तो H इक्वल टू क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक्चुअली when not changes the electrical energy in chemical energy and mechanical energy, then H equal to, इसको लिख सकते हैं VIT equal to I square R into T equal to, we can write that V square by R into T. That is also a formula for heating effect in, like in conductor, heating energy लिख सकते हैं, ओके। देन आगे क्या है इसमें, अब देखिए, अब इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं। जैसे जूल और कैलोरी भी आप लोग जानते होंगे। तो H इक्वल टू वी आई टी इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। ये सब किस में रहेंगे, कैलोरी, सॉरी कैलोरी में नहीं रहेगा, ये सब जूल में रहेगा, ओके, ये सब जूल में रहेगा। बाई मिस्टेक आई हैव राइटिंग कैलोरी, क्योंकि जो W का भी फार्मूला है वर्क डन का, वो भी जूल में ही है ना। 1 कैलोरी, एक फार्मूला लिख लेते हैं, 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल। याद रखना, वो एक कैलोरी में 4.2 जूल होता है, या 1 जूल इक्वल टू 1/4.2 कैलोरी, ओके, है ना। तो ये ध्यान रखना फार्मूला का। तो जो मैं फार्मूला लिखा आपका H का, उसमें कैलोरी नहीं रहेगा, एक्चुअली वो जूल में रहेगा, है ना। H इक्वल टू वी आई टी इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, और ये 1 जूल इक्वल टू 1/4.2 कैलोरी, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। और इसको थोड़ा सा हम लोग सुधार लेते हैं। H इक्वल टू का जो जूल है, जो कैलोरी लिखा है उसको लिख देते हैं जूल, एवरीथिंग इज इन जूल, ओके। अब कैलोरी में कैसे लिखेंगे, अगर जूल है तो अगर इसको हमें कैलोरी में निकालना पड़ा, क्योंकि हमेशा मैक्सिमम चीज़ें में कैलोरी पूछेगा। तो वी आई टी आई स्क्वायर आर टी वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। तो अगर ये जूल में है, टोटली सब किस में रहेगा, जूल में।
तो अगर हम इसको कैलोरी में चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली क्या करेंगे, 4.2 से सब में डिवाइड कर देंगे। तो VIT डिवाइड बाई 4.2 दैट इज कैलोरी, ओके। I स्क्वायर R इंटू टी अपॉन 4.2 दैट इज कैलोरी, V स्क्वायर R बाई टी इंटू टी डिवाइड बाई 4.2 डिवाइड बाई 4.2 दैट इज कैलोरी। तो ये कैलोरी में हो जाएगा, ठीक है। दैट इज वेरी सिंपल, वी कैन से दैट all formula in form of joule, and if we want to convert this into the calorie, then we can divide by 4.2 in every formula. That's why we can get that formula in form of calorie. तो ये यहाँ तक आप लोग देख लीजिए, और कोई इशू हो तो प्लीज़ बताएं, क्योंकि ये 5th लेक्चर है। ओके, नेक्स्ट सेशन हम लोग देखेंगे बहुत जल्द। थैंक यू।